जय हिंद मित्रों। जी हाँ, आज 23 जनवरी है। 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और आज उनकी 126वीं जन्म जयंती है। जय हिंद से मैंने आज शुरुआत की है। जय हिंद दो शब्द हैं। ये हम रोजमर्रा के जीवन में हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है इसके जनक कौन है? जी हाँ, जय हिंद एक ऐसी शब्दावली है, एक ऐसा अभिवादन है जो हम सभी में ऊर्जा, आवेग, जोश का संचार कर देता है। ये दो शब्द जो हैं सुभाष चंद्र बोस की देन है। उन्होंने इसको एक अमर मंत्र, आज़ादी का अमर मंत्र दिया था। उनका 126वीं जयंती हम पराक्रम दिवस के रूप में हर साल मना रहे हैं। 4 जुलाई 1943 को आपने आईएनए की स्थापना की थी और दिल्ली चलो का अमर नारा देके राष्ट्र प्रेम का आवेश जगा दिया था। सुभाष नाम ही एक ऐसा है। आज से काफ़ी पहले हम लोग जब प्राइमरी स्कूल में थे, ये 70 के दशक की बात है, तो सुभाष चंद्र बोस का नारा या सुभाष चंद्र बोस जो है, जय हिंद का नारा और सुभाष नाम, ये जोश भर देता था, नई ऊर्जा देता था, हमारी आंखों में चमक ला देता था। लेकिन धीरे धीरे गुमनाम हो गए। लेकिन पुनः सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के जन्म को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। जबलपुर से खास नाता है सुभाष चंद्र बोस का। 22/12/1931, जी हाँ, 22 दिसंबर 1931 से 16 जुलाई 1932 तक जबलपुर के मेरे घर के पास ही है सेंट्रल जेल। सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल कराता है। यहाँ पे पट्टी नंबर 3 में ठहरे थे। उनको रखा था अंग्रेजों ने। जितने भी आज़ादी के दीवाने थे उनको जबलपुर सेंट्रल जेल में रखते थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस थे। फिर 18 फरवरी 1933 से 22 फरवरी 1933 तक 2 बार, ऐसे कुल मिला के सुभाष चंद्र बोस को 214 दिन जबलपुर सेंट्रल जेल में रखा गया। एक और हादसा है, सुभाष चंद्र बोस का जबलपुर के साथ रिश्ता है, नाता है, संबंध है। यहाँ पे उन्होंने 1838 में जबलपुर में सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का। 1938 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, राष्ट्रीय अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस को 104 डिग्री बुखार था। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के पद की लड़ाई लड़ी कि कांग्रेस अध्यक्ष के बुखार में उन्होंने तिलवारा घाट में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, तिलवारा घाट पे भाषण दिया था 104 डिग्री बुखार में। गांधी जी ने इनके चैलेंज को स्वीकार करते हुए सीताभी पट्टाभी रमैया को खड़ा करा था अध्यक्ष के लिए और कहा था सीताभी पट्टाभी रमैया नहीं, मैं खुद महात्मा गांधी चुनाव लड़ रहा हूँ अध्यक्ष का। लेकिन नतीजा क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस जीते और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद से ही गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में तनातनी चलती रही। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद त्याग दिया और 4 जुलाई 1943 को आईएनए की स्थापना की। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1943 को 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। लेकिन बहुत कम जानकारी है कि 4 साल पहले 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस देश को आज़ाद करा चुके थे। 30/12/1943 को अंडमान में आपने तिरंगा फहराया था। आपकी आज़ाद हिंद को, आज़ाद हिंद नाम से उन्होंने देश का गठन किया था, सेना बनाई थी और देश की स्थापना की थी। 9 देशों ने मान्यता भी दी थी। रंगून से आपने शुरुआत की थी। बाद में विषम परिस्थिति में प्लेन एक्सीडेंट में आपकी का निधन हुआ। वो भी एक ऐसा दौर है जिसके बारे में कहते हैं जिंदा हैं, नहीं है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। उनका नारा था, वो कहते थे हमेशा, अगर संघर्ष ना रहे, अगर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ना रहे, किसी भी भय का सामना ना करना पड़े, तब जीवन का स्वाद ही खत्म हो जाता है। जीवन का जो आधार, हमारे जीवन का स्वाद, जो टेस्ट हमारे जीवन का, वो टेस्ट खत्म हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम दिवस है, जन्म जयंती 126वीं। जय हिंद का जो उद्घोष किया था, जय हिंद
का नारा आज जन जन के लिए है, हम सामान्य बोलचाल में उपयोग करते हैं, लेकिन ये आज़ादी दिलाने का नारा था, ये लोगों में जोश भरने का नारा था, ये लोगों में जोश का संचार करने का नारा था, लोगों को ऊर्जावान बनाने का नारा था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का नारा था। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस, चूंकि उनका जबलपुर से काफ़ी घनिष्ठ संबंध है, 214 दिन सेंट्रल जेल में रहे, उनके वहाँ पे म्यूजियम बनाया गया है, 3 नंबर की पट्टी में थे। उनका वहाँ जेल में जब एंट्री होती है तो दाखिला होता है, जैसे स्कूलों में दाखिला होता है तो जेल में तो वो हस्ताक्षर है, वो रजिस्टर है, उनके बर्तन हैं, उनके वस्त्र हैं। तो जबलपुर जेल में म्यूजियम बना दिया, वो सब कैदियों ने बनाया है, उनकी फ़ोटो भी कैदियों ने बनाई है। 1915 की उनकी फ़ोटो भी है, उनकी काफ़ी पहले की फ़ोटो है, तो उनकी फ़ोटोग्राफ है, उनके द्वारा किए गए काम हैं। जेल में कैदियों ने उनको पूरी बैरक को सजा के रखा है। जेल में एंट्री के साथ ही हम जब जेल में एंट्री करते हैं तो राइट हैंड पे एक बैरक बनाई गई है, 3 नंबर की पट्टी, यहाँ सुभाष चंद्र बोस रहते तो उनके उपयोग किए गए बर्तन हैं, उनकी वर्दी हैं, सब कुछ है यहाँ पे, वैसे ही सजा कर रखा गया है। और यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज रखा गया है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी भव्य मूर्ति भी है। जबलपुर के साथ तिलवारा घाट पे जहाँ मकर संक्रांति भी मनाई गई, वहाँ पे स्मारक है, त्रिपुरी स्मारक, जहाँ पे चुनाव हुआ था और ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे त्रिपुरी अधिवेशन में। कमानिया गेट भी उसी त्रिपुरी अधिवेशन की याद दिलाता है। जबलपुर शहर में कहीं भी जाएंगे आप, कोने कोने में सुभाष चंद्र बोस बसे हुए हैं। सुभाष चंद्र का जबलपुर के साथ एक गहरा नाता है, गहरा रिश्ता है। आज उनकी 126वीं जन्म जयंती पे मैं उनको सादर नमन करता हूँ। जय हिंद।